विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं के नाम शामिल है। बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, तो किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोड़ा से कविता देवी और औराई से रमा निषाद, वारसिलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह का नाम इस 71 नामों की लिस्ट में शामिल है। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी टिकट दिया गया है। उन्हें दानापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस 71 नामों की सूची में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो एक एक करके आपके सामने हम रख रहे हैं। पिपरा से श्याम बाबू को टिकट, सीतामढ़ी से सुनील पिंटू को बीजेपी का टिकट दिया गया, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को टिकट दिया गया है, दरभंगा से संजय सरावगी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। जो नामों की लिस्ट है वो इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। श्याम बाबू को बीजेपी का टिकट पिपरा से दिया गया, सीतामढ़ी से सुनील पिंटू को बीजेपी का टिकट थमाया गया, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के बड़े नेता हैं, वहां से वो लगातार जीतते आए हैं, उन्हें भी इस बार फिर से टिकट दिया गया है। दरभंगा से संजय सरावगी हैं, एक बार फिर से उनके ऊपर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। 71 कैंडिडेट की बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। इसमें जो बड़े नाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम, लखीसराय से वो चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी को भी टिकट दिया गया है। वहीं कुछ और नाम हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। सर, अब बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाए नाम, बड़ी स्क्रीन पर नाम लेकर आए। सीतामढ़ी से सुनील पिंटू को टिकट दिया गया, कटिहार से तारकिशोर यादव को टिकट दिया गया है। तो ये टिकट, ये लिस्ट आपके सामने है। दरभंगा से संजय सरावगी को, ये बीजेपी की पहली लिस्ट के 71 कैंडिडेट में तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। रेणु देवी बेतिया से चुनावी मैदान में होंगी। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। अगला नाम अब आपके सामने 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। कुछ नाम काट दिए गए हैं, कुछ नए नामों को जगह दी गई है, महिला उम्मीदवारों को एक बार फिर से तरजीह दी गई है। इसमें श्रेयसी सिंह जमुई से चुनाव लड़ेंगी, राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़हरा से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट्स में श्याम बाबू प्रसाद यादव पिपरा से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल से बीजेपी के प्रत्याशी, तो रेणु देवी बेतिया से बीजेपी की प्रत्याशी रहेंगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट्स के नाम में राणा रणधीर सिंह भी हैं, मधुबन से चुनाव लड़ेंगे। मोतिहार से प्रमोद कुमार, पवन जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी ढाका से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बात की जाए गायत्री देवी परिहार से बीजेपी की प्रत्याशी, बथनाहा से अनिल कुमार राम, रीगा की बात की जाए तो बैद्यनाथ प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अगले नामों की सूची आपके सामने। बीजेपी की पहली लिस्ट के 71 कैंडिडेट में कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को टिकट दिया गया है। ये एक पूरी लिस्ट आपके सामने। सर, इसको यहीं रोक दें, यहीं पे रोक दें जी। बेतिया से रेणु देवी हमने आपको जानकारी दी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, तो पवन जायसवाल को ढाका से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, अनिल कुमार राम बथनाहा से चुनाव लड़ेंगे। गायत्री देवी को परिहार से टिकट दिया गया है। बीजेपी के प्रत्याशियों की जो पहली सूची सामने आई है, इनमें महिला उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर आप एक बार नजर डालें। बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, देवंती यादव पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। अरुणा देवी को वारसिलीगंज से, औराई से रमा निषाद को, तो कोड़ा जो की सुरक्षित सीट है वहां से कविता देवी, और जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय से एक बार फिर से चुनावी मैदान में। तारकिशोर सिन्हा की बात करें, कटिहार से चुनाव लड़ेंगे, तो मंगल पांडे सिवान से चुनावी मैदान में होंगे। अगला नाम आप देखें,
जिवेश मिश्रा जाले से, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से, संजय सरावगी दरभंगा से। बीजेपी की बड़ी स्ट्रॉन्ग सीटों में से एक दरभंगा की सीट। रामकृपाल यादव दानापुर से चुनावी मैदान में है। अगले नाम दर्शकों के सामने रखें। बीजेपी की पहली लिस्ट में जो बड़े नाम हैं एक बार फिर आपको बता दें, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर सिन्हा, संजय सरावगी, मंगल पांडे, इन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते आप देखेंगे। बेतिया, परिहार, नरपतगंज, किशनगंज, प्राणपुर, ये वो सीटें हैं जहां से महिला उम्मीदवार बीजेपी की चुनावी मैदान में होंगी। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी रुख करेंगे। कुछ नामों को कटता हुआ भी आप देखेंगे। प्राची पराशर इस वक्त हमारे साथ मुंगेर से हैं, अभय पराशर पटना से हैं, नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बेतिया से पवन नारा हमारे साथ हैं। पहली सूची आ गई है, बीजेपी ने यहां तो बाजी मार ली है। पहली लिस्ट नामों की पहली सूची जारी करने वाली पार्टी, 71 सेनापति तैयार कर दिए गए हैं। एक बार पहले नीतीश ये बताएं, कुछ नाम कटे हैं जिसमें मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल इस बात की चर्चा पहले से हो रही थी कि नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है। हालांकि वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन उनकी उम्र अधिक है और इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है। और वहां से बीजेपी के एक युवा कार्यकर्ता को मौका दिया गया है, रत्नेश कुशवाहा को। पटना की एक दूसरी सीट है कुम्हरार की सीट, अरुण कुमार सिन्हा, ये भी लगातार जीतते आए हैं, लेकिन इनकी भी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी है। 2 दिन पहले इन्होंने खुद ही ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको इस बात की जानकारी हो चुकी थी। और वहाँ भी संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है। पटना में ही तीसरी सीट, दानापुर की सीट, आशा सिन्हा बीजेपी से चुनाव लड़ती थी रीतलाल यादव के खिलाफ, बाहुबली जी। आशा सिन्हा हार गई, रीतलाल यादव पिछली बार जीत गए थे वहां से, और इस बार वहां से रामकृपाल यादव को मौका दिया गया है, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा का चुनाव हार गए थे मीसा भारती से, और इनको इस बार मौका दिया गया है। तो पटना में ही आप देखें कि कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। और विक्रम की वो सीट है जहां से उस व्यक्ति को मौका दिया गया है जो पहले कांग्रेस में था, लेकिन बहुमत परीक्षण के दौरान जो सिद्धार्थ सौरभ हैं, इन्होंने सरकार की मदद की थी, तो उसका पुरस्कार उनको मिला है। अब वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पटना की विक्रम सीट से चुनाव मैदान में होंगे। तो पहली लिस्ट में अधिकतर वो नाम हैं जो पिछली बार भी थे, कुछ नए प्रयोग जरूर किए गए हैं, कुछ नए काटे भी गए हैं। बेतिया में इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा मौजूद है, बेतिया में ही है, और बेतिया से रेणु देवी के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया। नामों की सूची में जो पहला ही नाम है वो रेणु देवी का है बेतिया से। बिल्कुल, रेणु देवी का नाम बेतिया से है। इसके अलावा बहुत से दर्शकों की उत्सुकता इस बात से होगी कि हमारी सीट पर किसका उम्मीदवार है, तो एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। रक्सौल से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा है, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं, मधुबन से राणा रणधीर सिंह हैं, मोतिहारी से प्रमोद कुमार हैं, ढाका से पवन जायसवाल हैं, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद हैं, बन्हा जो एससी रिजर्व सीट है अनिल कुमार राम है, परिहार से गायत्री देवी है, एक बार फिर महिला कैंडिडेट पर, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू हैं, बेनापट्टी से विनोद नारायण झा हैं, खजोली से अरुण शंकर प्रसाद हैं, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, राजनगर जो कि एससी रिजर्व सीट है उसमें सुजीत पासवान को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, नरपतगंज से श्रीमती देवती यादव, एक बार फिर एक महिला कैंडिडेट, फरसीगंज से विद्यासागर केसरी। इस तरह से लंबी लिस्ट है, 71 लाभों का ऐलान है। लेकिन आपको बता दें बेतिया से सिर्फ बेतिया सीट का है, बाकी पश्चिमी चंपारण की बाकी सीटों के कैंडिडेट के नाम नहीं आए, तो वो उत्सुकता है। देखिए 9 नाम तो केवल महिला कैंडिडेट के ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव, स्वीटी सिंह, निशा सिंह, कविता देवी, रमा निषाद। इनके अलावा अगर हम देखें सूची में अरुणा देवी और श्रेयसी सिंह, ये 9 महिला उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है। मुकामा से प्राची पराशर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची, 9 महिला कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उन्हें सिंबल मिल चुका है, वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। मैं बात अनंत सिंह की कर रही हूं।
बिल्कुल, देखिए आनंद सिंह तो आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, लेकिन उत्सुकता इसी बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कब करती है, और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। कुल 71 सीटों पर बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है, और जैसा मीनाक्षी आप बता रही हैं दर्शकों को कि 71 में से 9 महिला उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा गया है। कुछ बड़े नाम हैं जिनका टिकट इस बार काटा गया है। हालांकि इस लिस्ट की अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा और जो सम्राट चौधरी हैं उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके साथ ही साथ अगर आप भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछली बार 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, इस बार 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बराबर यानी कि जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ जेडीयू में माथापच्ची है, टिकटों के बंटवारे को लेकर खलबली है, तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और तमाम समीकरणों का ध्यान इसमें रखा गया है। चाहे फिर दानापुर से रामकृपाल यादव को मैदान में उतारना क्यों ना हो, तो इन तमाम नामों पर आप गौर करें तो जी बिल्कुल रामकृपाल यादव को मैदान में उतारना क्यों ना हो, बनाकर रखा गया है। हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़े हुए हैं। अभय, पटना में ही अभी जैसे हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जानकारी दे रहे थे कि पटना के कुम्हरार से अरुण सिन्हा का टिकट काटा गया है। अभी 2 दिन पहले वो खुद ही बता रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्हें ये इशारा मिल गया था कि इस बार टिकट कटना तय है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्हें इशारा मिल गया था और यही वजह है कि वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज जो 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें भी साफ हो गया है, उनका नाम जो है कट गया है और इस बात का ऐलान वो पहले ही कर चुके थे। 71 जो सीट हैं उसमें इंतजार लगातार यही किया जा रहा था, सम्राट चौधरी इस बार चुनाव लड़ेंगे। बात चल रही थी सम्राट चौधरी तारापुर से, साथ ही लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव जो कि लोकसभा में पाटलिपुत्र सीट से हार गए थे, उनको दानापुर से सीट मिली है। तो लिस्ट जो है वो 71 सीटों में जमुई के अंदर सुश्री जो श्रेयसी सिंह हैं इनके बारे में काफी ज्यादा इस बार चर्चा थी। साथ ही अगर हम वाराणसीगंज से बात करें तो अरुणा देवी जो हैं, क्योंकि ये जो इलाका है जमुई के आसपास का इलाका, जो हिसुआ इलाका है वहां पर पूरा कहीं ना कहीं वोटर जो हैं ये बताया जाता है हिसुआ और जमुई के आसपास दलित समाज के काफी ज्यादा वोटर्स हैं। हिसुआ से अनिल सिंह को उतारा गया है, वहां पर राजपूत कम्युनिटी जो है वो भी काफी ज्यादा देखी जाती है। इसी तरीके से वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह और गया से प्रेम कुमार। तो 71 जो सीट थी, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने देखा नीतीश कुमार के घर के बाहर जेडीयू के कुछ विधायक पहुंच रहे थे, अपनी नाराजगी जता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साइलेंटली बिल्कुल आराम से अपनी 71 सीट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। और मैंने शुरुआत में कहा कि उन्होंने तो बाजी मार ली, 71 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया, 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि 30 कैंडिडेट का नाम अभी और सामने आना बाकी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।